हीटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, सैप्रोफिटिक में, फंजाई में, ब्रेड मोल्ड, मशरूम हमने कंप्लीट कर लिया था। ईस्ट में आपको करवा रही थी, ईस्ट में मैं आपको डायग्राम करवा रही थी। मैंने आपको बोला कि ईस्ट जो है एक सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। वो क्या करता है, शुगर मीडियम के ऊपर फीड करता है और शुगर मीडियम को कन्वर्ट कर देता है किस में, अल्कोहल में। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2, है ना। तो मतलब ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, जहां पे जो है वो इसको जो है वो शुगर से अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसका हम नेचुरल तरीके से एनवायरमेंटल में भी हम इसका इफेक्ट देखते हैं, जहां भी हमारे पास कुछ जो है वो फ्रूट होते हैं जिनमें जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होती है, ये उनके ऊपर फीड कर जाता है और उनको जो है वो कन्वर्ट कर देता है किस में, उनको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। और जैसे हमारे पास घर में मान लो एप्पल्स हैं, ग्रेप्स हैं, अगर वो सड़ गए हैं थोड़े से, जब वो बिल्कुल पूरी तरह से पकने लगते हैं ना, बिल्कुल पके हुए होते हैं, तब उनके ऊपर ये फीड करता है बहुत इजीली, क्योंकि ये सेप्रोफिटिक है। तो वहां पे फीड करेगा जहां पे कोई चीज जो है वो डिके होने लगी है ना, तो वहां पे फीड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, अल्कोहल में। तो मान लो घर में कोई एप्पल है, ग्रेप्स हैं, अगर वो सड़ने लगे तो उनमें से जो स्मेल आती है ना, हमें ऐसा लगता है कि अल्कोहलिक स्मेल हम उसमें से जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो वो किसकी स्मेल होती है, वो होती है ईस्ट की, है ना। क्योंकि इसके अंदर जो है वो कैपेसिटी होती है कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है ये, है ना। शुगर भी कौन सी शुगर, जो डिकेइंग हो रही है, मतलब जैसे फ्रूट जो है जो पक गए हैं, पूरी तरह से ज्यादा पक गए हैं और उनके जो है वो सड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो हमें पता ही है ना। तो ये है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने ब्रेड मोल्ड की थी ना, मैंने आपको डायग्राम बताया था, मैंने ऐसे बताया था, आपको रिकॉल करवा रही हूँ मैं, कि जैसे मान लो ये कोई मेरे पास जो है वो ब्रेड का पीस है, तो इसके ऊपर जो है वो क्या ग्रो कर जाती है, ब्रेड मोल्ड, ऐसे 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 करके जो है वो ऐसे 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 ग्रो कर जाती है। करवाया था ना मैंने, है ना, प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो बिल्कुल वैसे ही, ये तो प्रीवियस उससे है, बिल्कुल वैसे ही क्या होता है कि ये जो ईस्ट होती है, ये भी सेम स्ट्रक्चर इसका, ये क्या है, ये ब्रेड मोल्ड है ना, ये ब्रेड मोल्ड है। सेम स्ट्रक्चर ही जो है वो, ये मैंने क्लियर डायग्राम आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है ना, तो ये तो मैंने रिकॉल करवाया। तो ये जो ईस्ट होती है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कोई फ्रूट जो है वो डिके हो गए हैं, सड़ गए हैं वो, तो उनके ऊपर जो है वो ईस्ट लग गई, फंगस लग गई है। तो फंगस देखने से तो हमें पता लग जाएगा, हम बोलेंगे कि फंगस लग गई है इसमें, लेकिन फंगस में भी कौन सी फंगस लगी है, उसमें ईस्ट लगी हुई है। ईस्ट का पता हमें कैसे लगेगा, हमें लगेगा जब हम माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे, हम उसका कंप्लीट डायग्राम देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये तो ईस्ट का डायग्राम है। अदरवाइज तो बोलते तो सभी को फंगस ही है, फंजाई ही है, डायग्राम ही तो डिफर करते हैं ना एक दूसरे से, है ना। तो ईस्ट का डायग्राम कैसा होगा, कैसा डायग्राम होता है ईस्ट का। ईस्ट आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ऐसा होता है उसका सेल, कैसा होता है, इस तरह से सेल होता है उसका, ऐसे डबल लेयर होगा, है ना, डबल लेयर होगा। और उसके अंदर सेंटर में जो है वो, यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस आपको पता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है ना, और एक इसके अंदर जो होता है वो फूड वैक्यूल्स होता है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। मैं करवा क्या रही हूं आपको, फंजाई। फंजाई में कौन सी फंजाई, ईस्ट। डायग्राम ऑफ किसका है ये, ईस्ट का। ये क्या है, ईस्ट का मदर सेल। अब ये जो इस ऐसा डायग्राम उसके ऊपर दिखाई देगा। अब ये क्या हो रहा है इस डायग्राम में, बता क्या रहा है, ये डायग्राम खुद हमें बता रहा है कि भाई मैं ग्रो कर रहा हूं किसके ऊपर, उन उन जो है वो सड़े हुए फ्रूट के ऊपर, या जो है उस मीडियम के ऊपर जहां पे हम इंडस्ट्रियल उसमें जो है उसको आर्टिफिशियल वे से जो है वो कन्वर्ट करवा रहे हैं शुगर को, जो है एक उसमें अल्कोहल में, है ना। तो ऐसा डायग्राम में हमें दिखाई देगा। ये क्या है, ईस्ट का एक सेल है। अब इस एक सेल से जो है वो बहुत सारे सेल जो है वो उसके ऊपर बन जाएंगे और वो फैल जाएगा पूरे फ्रूट के ऊपर।
मान लो कि पहले जो फंजाई है वो छोटे से पार्ट में फैली है, इतने से पार्ट में है वो, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कोई फंगस फैलती है तो पहले छोटे से पार्ट में होती है ना वो, फिर क्या होता है वो फैलती 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 पूरे उसमें फैल जाती है। तो बस वही तो ये डायग्राम के जरिए बता रहे हैं बायोलॉजिकल फॉर्म में, ये बोलता है कि ऐसा होता है बेसिक एक स्ट्रक्चर इसका। फिर क्या होगा, जो दूसरा स्ट्रक्चर इसका बनेगा उसमें क्या बनेगा कि हल्की सी बड जो है वो बाहर की तरफ जो होगी वो ग्रो हो जाएगी। ये ऐसी एक बड डेवलप कर देता है, कहाँ को, बाहर वाली तरफ को, है ना। और ये होता कैसा है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने आपको बताया है ना। इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, आपको पता है ना। ये क्या बना, ये जो आउट ग्रोथ इसकी बनी बाहर की तरफ को, एक ग्रोथ जैसी बन गई, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम बड, है ना, इसको क्या बोलते हैं बड। ये क्या है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस, ये क्या है इसका वैक्यूल। तो ये क्या हुआ, बड ग्रो कर गई, कहाँ को बड ग्रो कर रही है, ऊपर वाली साइड को, ये वाली, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस जो होगा, एक न्यूक्लियस जो है वो इसका यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो होगा वो ऊपर की तरफ जो होगा वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये क्या है इसका, ये न्यूक्लियस है। जब दूसरी बड जब तैयार होगी तो एक न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस का कुछ पार्ट जो होगा वो ऊपर की तरफ जो है वो डेवलप होना शुरू होगा। वो क्यों होना शुरू होगा, क्योंकि भाई नया पार्ट बन रहा है, नया जो है वो ऑर्गेनिज्म बन रहा है यहाँ से। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो है वो, ह्यूमन बॉडी में न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है ना, जो मदर के यूट्रस में जो है वो जब बेबी फॉर्मेशन होता है तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, तो सारा जेनेटिक मटेरियल उसमें भी तो जाएगा, है ना। तो वैसा ही जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल, यहां लिख देती हूं मैं, जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, goes into the buds। किसकी तरफ जा रहा है वो न्यूक्लियस मटेरियल जो है वो, जो बड बनी है उसकी तरफ चला जा रहा है वो, है ना, उसकी तरफ गया वो। जब उसकी तरफ गया तो वो टूटनी शुरू हो गई, क्योंकि उसको तो जेनेटिक मटेरियल मिल गया। तो थर्ड उसमें क्या होगा, ये मान लो ये जो है वो, ये फंजाई का ये सेल है, ये इसकी बड जो बाहर की तरफ हुई, ये जो है वो इसने क्या किया, अपना न्यूक्लियस इसको मिल गया, ये इसको अपना न्यूक्लियस मिल गया और ये यहाँ से छूटनी शुरू हो गई, और एक न्यूक्लियस जो था वो यहाँ रह गया। और ये जो है वो क्या है, ये क्या है, ये वैक्यूल्स है। तो ये क्या हो गया, बड के पास क्या आ गया, अपना न्यूक्लियस आ गया, है ना, ये हो गया। तो ये जो बड होगी डिटैच्ड होना शुरू हो गई, डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंटल बॉडी। पेरेंटल बॉडी से जो है वो छूटना शुरू हो गई। वो जब छूटना शुरू हो गई, वो यहाँ से जब छूटना शुरू हो गई तो क्या हुआ, जब यहाँ से छूटना शुरू हुई तो बहुत सारी बड जो है वो सेम फॉर्म में जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई। आपको पता है कि ईस्ट के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो उसमें बडिंग की कैपेसिटी होती है वो, और एक टाइम में जो है वो बहुत सारी बड जो है वो डेवलप कर देती है। तो जो भी पार्ट बने, ये जो जितनी भी बड बनी, ये क्या बनी, ये डॉटर सेल बनी। मतलब ये इतने सारे जो है वो क्या बन गए, ईस्ट बन गए, ईस्ट के बहुत सारे सेल बन गए। डॉटर सेल का मतलब क्या हुआ, जो डेवलप हो गए, किससे डेवलप हो गए, जो मदर सेल से डेवलप हो गए, है ना। तो ये जो बन रहे हैं ये नए नए बन रहे हैं, और ये ऊपर ऊपर को पुराने पुराने होते जा रहे हैं। जिसके पास जो होगा, हर एक सेल के पास अपना क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, और एक एज इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल रह गया। ये इसके पास न्यूक्लियस रह गया, ये इसका वैक्यूल रह गया, है ना, ये वैक्यूल है, या मैं लिख लिया। ओके, तो ये ऐसे ऐसे जो होगी वो डेवलप हो जाएगी, ये सारी, है ना। ये था ऐसे डेवलप होती है ईस्ट। मेरे बोलने का मतलब ये तो मैं आपको बडिंग वाले उसमें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल करवाऊंगी सारा, पर ये तो मैंने आपको जस्ट ऐसे समझाने के लिए बताया कि उसमें जो है वो कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये जो था वो न्यूक्लियस जो था वो, न्यूक्लियस के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल था वो यहाँ चला गया, है ना। तो क्या हुआ कि कुछ पार्ट जो होगा वो जेनेटिक मटेरियल का जो था वो इसमें रह गया, और कुछ पार्ट जो था, जो बड नई बनी, उसमें चला गया, है ना। और नई बड जो थी वो तैयार हो गई, और इस तरह से एक बड ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे ऐसे करके जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो पास होना शुरू हो गया।
शुरू हो गया और पुराने के पास अपना न्यूक्लियस रहता गया और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो थे वो ऐसे डिवाइड होते गए, है ना। ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है इस तरह से, है ना। तो वैसे ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जो थे वो डेवलप, ये जो थे वो इसी तरह से जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गए और जो थे वो एक जो पुरानी वाली सेल थी, पुरानी वाली कोशिका थी, उसके पास अपना रह गया। इस तरह से जो थे वो ढेरों जो थे वो बहुत सारी बड जो थी वो इससे प्रोड्यूस हो गई, है ना। ओके, तो ये था इस ऐसा स्ट्रक्चर हमें उसके ऊपर जो है वो दिखाई देगा। किसके ऊपर? अगर हम जो है वो किसको देखें, ईस्ट को अगर हम देखें, किसके ऊपर? जहां पे वो ग्रो कर रही है, मान लो किसी फ्रूट के ऊपर ग्रो कर रही है तो वहां पे, है ना, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब दूसरा क्या बताया मैंने, लास्ट एग्जांपल क्या रहा इसका सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का? लास्ट एग्जांपल रहा इसका बैक्टीरिया। आपको पता है बैक्टीरिया भी जो है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। बैक्टीरिया क्या करता है? फीड कर जाता है कहाँ पे? जो भी चीजें जो हैं वो डिकम्पोज हो रही है। तो बैक्टीरिया का बहुत सारे इंडस्ट्रियल, बहुत सारे जो है वो एनवायरमेंटल एप्लीकेशन है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी समझाने के लिए, है ना, क्योंकि आपसे जो है वो ये नहीं पूछा जाएगा कि वो कहाँ उसका जो है वो कहाँ यूज है, कहाँ वो सेप्रोफिटिक फॉर्म में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। बट ये मैं आपको समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि अगर आपने डिटेल से चीजें पढ़ी है तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप लिख सकते हैं, है ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो बैक्टीरिया होता है वो भी जो है वो सेप्रोफिटिक जो है वो प्रॉपर्टीज रखता है। वो क्या करता है? जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज कर देता है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है ना, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब ये आया एग्जाम्पल, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ किसका? सेप्रोफिटिक का। सॉरी, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का कहाँ फीड करता है? ये बहुत सारे एग्जाम्पल, ईजी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, जहां पे हम सीवेज को जो है वो कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर को, है ना, वहां पे जो है वो बैक्टीरिया का यूज होता है। वहां पे बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म, मतलब स्लज फॉर्म में, है ना। पता होता है आपको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने पढ़ा होता है 6th-7th में भी। क्या करता है ये? कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर्स होगा, ऑर्गेनिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बार बार आएगा बायो में, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? ये इंपॉर्टेंट है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा, है ना, और स्लज बनेगा, है ना। तो ये यूज है इसका बैक्टीरिया का, ये भी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। ओके, क्लियर? तो स्टूडेंट मैंने जो है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो थी वो कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मेरे पास हेटेरोट्रॉपिक का ही सेकंड पार्ट, और वो कौन सा है? पैरासिटिक।